बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल डायोड। आइडियल डायोड का क्या बिहेवियर होता है और प्रैक्टिकली एक्चुअल में डायोड किस तरह से बिहेव करता है। लेकिन इससे पहले हम देख चुके हैं कि हम डायोड किस तरह से बनता है। उसकी फिर दो तरह की हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी। सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारे पास डायोड का सिंबल है, जिसमें ये जो एरो हेड है ये पी टाइप मटेरियल है, ये लाइन जो है ये एन टाइप है। पी टाइप जो साइड है इसको एनोड भी कहते हैं और एन टाइप को हम कैथोड साइड डायोड की भी कहते हैं। और इसको नॉर्मली ए और इसको के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ देखा कि हम डायोड को दो तरीके से लगा सकते हैं। एक है फॉरवर्ड बाइस, दूसरा है रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, पी टाइप जो साइड है, जो एनोड है, वो हायर पोटेंशियल पे होती है नेगेटिव से, यानी कि कैथोड से। और रिवर्स बाइस में क्या होता है कि जो कैथोड साइड है वो हायर पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू एनोड साइड, यानी कि एनोड के लिहाज से कैथोड का हाई पोटेंशियल होता है। फिर हमने ये देखा था कि जब हम फॉरवर्ड बाइस में डायोड लगाते हैं तो इसमें से करंट गुजरता है ID, लेकिन जब रिवर्स बाइस में लगाते हैं तो डायोड करंट कोई नहीं इसमें से गुजरता, लेकिन एक करंट होता है IS जो कि रिवर्स बाइस के अंदर सैचुरेशन करंट कहलाता है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जब डायोड को हम फॉरवर्ड बाइस में लगाते हैं तो मुख्तलिफ डायोड के मटेरियल के हिसाब से, जिस तरह जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड है, इनके हिसाब से इनके जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है कि उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। जर्मेनियम के लिए हमने देखा था 0.3 वोल्ट था, जो कि हम कहते हैं कि ये इसके नी वोल्टेजेस हैं, कितने वोल्ट पे ये कंडक्ट करना शुरू करेगा। सिलिकॉन के लिए 0.7 नी वोल्टेज थे। जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.2 वोल्ट नी वोल्टेजेस थे, यानी कि इतने वोल्ट हम देंगे तो डायोड ही फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि डायोड इस तरह से हमें पता लगा कि ये हमारे पास एक डायोड है और ये दूसरे हमने डायोड की सिंबल बनाई। मैं इसको फॉरवर्ड बाइस में कर देता हूँ, इसको मैं रिवर्स बाइस में डायोड को लगा देता हूँ। अब जब फॉरवर्ड बाइस में है तो हमने देखा कि इसके अंदर से करंट गुजरेगा, तो इस डायोड की मैं एनालॉजी बना सकता हूँ एक स्विच के साथ। जब फॉरवर्ड बाइस है तो करंट इसमें से गुजरेगा, इसका मतलब यह है कि स्विच क्लोज्ड है। स्विच हमने क्लोज कर दिया हुआ है फॉरवर्ड बाइस के अंदर, क्योंकि अभी जब स्विच क्लोज्ड है तो करंट इसमें से गुजरेगा। लेकिन रिवर्स बाइस है, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, तो जो स्विच है वो ओपन पोजीशन में है फिलहाल जब डायोड रिवर्स बाइस के अंदर है। इसमें से जब फॉरवर्ड बाइस है तो ID करंट गुजरेगा, जब रिवर्स बाइस है तो इसके अंदर से IS यानी कि सैचुरेशन करंट गुजरेगा। इसी तरह से जब मैं ये स्विच देखता हूँ तो स्विच क्या है, जब इसको शॉर्ट किया, मैंने स्विच ऑन किया तो इसमें से भी करंट गुजरता है, लेकिन जब मैंने ऑफ किया तो इसमें से करंट नहीं गुजरता, करंट इसका 0 एम्पेयर है। अब कंपैरिजन अगर हम करें तो डायोड जब फॉरवर्ड बाइस में होता है तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये सिलिकॉन का है, इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आता है 0.7 वोल्ट। लेकिन जो स्विच हम क्लोज करते हैं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो 0 वोल्ट आएगा। 0 वोल्ट ड्रॉप आने की वजह यह है कि इसकी जो इंटरनल स्विच की रेजिस्टेंस है वो 0 ओम है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि किसी भी चीज़ के अक्रॉस जब वोल्टेज ड्रॉप आता है तो इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस होती है। जिस तरह हमने ओहम्स लॉ में भी इसको देखा, V=IR। अभी इस डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्टेज ड्रॉप आया तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। लेकिन स्विच के अक्रॉस नहीं आया, इसका मतलब ये है, आप कोई भी स्विच लेके देख लेंगे तो उसके अंदर 0 ओम रेजिस्टेंस आएगी, तो इसका मतलब ये है कि इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस 0 है। इसी तरह से जब हम ये वाली पोजीशन देखेंगे, इस पोजीशन में जब डायोड रिवर्स बाइस में लगा हुआ है
तो हमने ये देखा कि फॉरवर्ड करंट यानी कि ID तो ज़ीरो है, लेकिन सैचुरेशन करंट गुजर रहा है। इसका मतलब ये है इसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मेगास में होगी, गीगा में होगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिवर्स के अंदर कोई ना कोई करंट गुजर रहा है। लेकिन जब हम स्विच को देखते हैं, जब हम इसको ओपन कर देते हैं, तो करंट ज़ीरो गुजरता है, ना करंट इस तरफ कोई जाता है, ना करंट कोई इस तरफ आ रहा है जब स्विच ओपन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्विच की जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू इन्फिनिटी है, कि बिल्कुल ही ओपन है, कोई इसके अंदर से करंट नहीं गुजर रहा। तो इस वजह से इस स्विच की जो रेजिस्टेंस होगी वो ओपन होगी, इनफाइनाइट होगी। एक तो हमारा कंपैरिजन आ गया रेजिस्टेंस का, कि फॉरवर्ड बाइस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, लेकिन स्विच की जब हम उसको ऑन करते हैं 0 ओम रेजिस्टेंस होती है। जब डायोड रिवर्स बाइस है तो रेजिस्टेंस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो स्विच है उसकी रेजिस्टेंस जब ओपन हम करेंगे, करंट नहीं गुजरेगा, तो इनफाइनाइट होती है। एक और इन दोनों में फ़र्क ये भी है कि डायोड के अंदर जब करंट गुजरेगा तो हमेशा वो एनोड से कैथोड की तरफ ही गुजरेगा। जो डायोड करंट है वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ गुजरेगा, लेकिन जो स्विच है उसका करंट आप इस तरफ भी जाएगा। तो अगर आप इसको दूसरी तरह गुजारना चाहें तो आप इस तरफ भी इसको करंट को गुजार सकते हैं, लेकिन डायोड के अंदर आप एक तरफ ही करंट को गुजार सकते हैं। तो इस चीज़ से हमें ये पता लगा कि जो डायोड है वो डिवाइस है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब यह है कि करंट कैन फ्लो इन वन साइड, इन वन डायरेक्शन, कि करंट जो सा इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। आप ये नहीं कि इधर हमने फॉरवर्ड बाइस किया और इसका जो करंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाए, ये कभी भी नहीं होगा कि कैथोड से एनोड की तरफ करंट जाए। हमेशा डायोड के अंदर जोन है वो करंट एनोड से कैथोड की तरफ ही जाता है, डायोड करंट। तो इससे ये पता लगा कि ये हमारे पास एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। अभी मैं ये सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक डायोड है जो मैंने लगाया फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में लगाया है यानी कि जो एनोड है वो हाई पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, और मैंने अलो किया है कि इसके अंदर से जो करंट गुजरेगा वो लेट्स सपोज 5 मिली एम्पेयर गुजरेगा। मैंने पीछे इसके साथ रजिस्टर और वो लगा के करंट को लिमिट कर दिया है कि इसके अंदर से जो करंट गुजरे वो 5 मिली एम्पेयर ही गुजरे। अब आइडियली ये होना चाहिए कि जो VD है वो 0 वोल्ट हो, यानी कि जो ही फॉरवर्ड बाइस किया है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ना आए। तो जब VD इक्वल टू 0 वोल्ट होगा, इसका मतलब ये होगा कि फॉरवर्ड बाइस RF का मतलब है कि रेजिस्टेंस व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, वो इक्वल टू होगी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ओवर डायोड के अंदर से गुजरने वाला करंट। अब मैंने कहा आइडियली डायोड को ये होना चाहिए कि उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप ना आए, तो 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय ID, मैंने कहा कि 5 मिली एम्पेयर में मैंने लिमिट किया हुआ है, तो ये मेरे पास आया 0 ओहम। तो 0 ओहम क्या कंडीशन है कि ये है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। इससे पता हमें ये लगा कि आइडियल डायोड जोन से हैं उसके अंदर आइडियली तो ये होना चाहिए कि कंपोनेंट वोल्टेज ड्रॉप ना दे। तो अगर आइडियली वोल्टेज ड्रॉप ना हो तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो डायोड की फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस है वो 0 ओहम होनी चाहिए। सो हमें यह पता लगा कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो इसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF इक्वल टू 0 ओहम होनी चाहिए आइडियल डायोड की। उसके बाद मैं ये करता हूँ कि इसी डायोड को मैं अभी कर देता हूँ रिवर्स बाइस, RB, नेगेटिव वोल्टेज इधर पॉजिटिव इधर, यानी कि कैथोड एट हाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एनोड। तो जब मैं इसको कर देता हूँ रिवर्स बाइस, तो रिवर्स बाइस में ये होना चाहिए कि हम एक करंट कहते थे जो था सैचुरेशन करंट IS,
वो इसके अंदर से ज़ीरो होना चाहिए, कि वो इसके अंदर से कोई ना गुजरे, और जो डायोड करंट है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। ये कंडीशन है आइडियल डायोड की जब रिवर्स बाइस में है। तो इधर से मैं अगर देखता हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस व्हेन डायोड इज रिवर्स बाइस वो इक्वल टू होनी चाहिए VD डिवाइडेड बाय ID। और मैं अभी कह देता हूँ कि मैंने जो इसके अक्रॉस वोल्टेज दी है वो लेट्स सपोज 20 वोल्ट दी है, तो उस हिसाब से 20 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये जो कंडीशन है ये है ओपन सर्किट की, जो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। सो इधर से हमें ये पता लगा कि जब भी कोई आइडियल डायोड होगा तो उसकी जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो 0 ओम होगी, और जो रिवर्स रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगी। ये कंडीशन है आइडियल डायोड की। रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बाय 0 ओम होनी चाहिए, जब रिवर्स बाइस है तो इनफाइनाइट होनी चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है आइडियल डायोड की। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होने की वजह यह है कि हाँ, जब साइंटिस्ट ने डायोड बना के उसको एनालाइज किया तो पता लगा कि हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी आते हैं। 0.3 हमने एक देखा, एक 0.7 वाला देखा, एक 1.2 वोल्ट वाला देखा। तो उन्होंने देखा कि यार जब फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कोई ना कोई होगी। लेकिन जब हम रिवर्स में लगाते हैं तो हमने देखा कि जब रिवर्स वोल्टेज देते हैं तो IS सैचुरेशन करंट निकलता है, इस वजह से RR भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेकिन आइडियल में क्या है कि फॉरवर्ड में 0 ओम होनी चाहिए, रिवर्स में इनफाइनाइट होनी चाहिए। लेकिन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कोई ना कोई होती है और रिवर्स रेजिस्टेंस भी डायोड की कोई ना कोई होती है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। इसको अगर इस चीज़ को ग्राफ पे देखना हम चाहें तो वो हम इस तरह से बना सकते हैं। ये मेरे पास करंट एक्सिस, ये हमारे पास वोल्टेज एक्सिस, ये VD ID। तो मैंने ये कहा कि जब हम उसको करेंगे फॉरवर्ड बाइस तो आइडियली क्या होना चाहिए कि 0 वोल्टेज ड्रॉप हो डायोड के अक्रॉस, और उसके अंदर फॉरवर्ड के अंदर 0 वोल्टेज ड्रॉप ही करंट गुजरना शुरू हो। और जब मैं रिवर्स में उसको लगाऊं रिवर्स बाइस, तो मैं रिवर्स बाइस के ऊपर जितने मर्जी वोल्टेज इंक्रीज करता जाऊं उसके अंदर से करंट ना गुजरे। तो ये इसी एक्सिस पे इस तरह रहेगा। ये जो अभी ब्लैक लाइन बनी है ये करंट फॉरवर्ड बाइस में है, ये वोल्टेज रिवर्स बाइस में है। ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन क्या है कि जब फॉरवर्ड बाइस किया तो 0 वोल्टेज ड्रॉप आए और करंट उसमें से मैक्सिमम गुजरा। जब रिवर्स किया तो जितने मर्जी उसमें से रिवर्स वोल्टेज देते जाएं तो उसके अंदर से नेगेटिव साइड पे करंट नहीं गुजरेगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल डायोड लेता हूं तो मैंने देखा था कि अगर मैं सिलिकॉन को लेता हूं तो जब फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो एक वक्त आता है जो नी वोल्टेज 0.7 पे पहुंच के उसके अंदर से फॉरवर्ड बाइस में करंट गुजरना शुरू हो जाता है। तो ये जो नी वोल्टेजेस हैं ये प्रैक्टिकल डायोड में आपको मिलेंगे। जो आइडियली हम थ्योरेटिकल देखेंगे उसमें आपको नी वोल्टेज का कोई कंसेप्ट नहीं नज़र आएगा। सो प्रैक्टिकली नी वोल्टेज सिलिकॉन डायोड के 0.7 होंगे। इसी तरह जब रिवर्स बाइस में लगाते हैं तो कोई ना कोई रिवर्स के अंदर ड्यू टू मिनॉरिटी कैरियर्स करंट गुजरता है, जिसको हम IS यानी कि सैचुरेशन करंट जो रिवर्स बाइस में वो गुजरता है। जो वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं और इसी तरह से एक वक्त आता है जिधर जाके ये ब्रेक डाउन हो जाता है डायोड का जब रिवर्स बाइस में लगाते हैं। लेकिन आइडियल के अंदर जितने मर्जी वोल्टेज दें ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। इसी तरह 0 वोल्ट पे जितना मर्जी करंट ड्रा करें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी होता है और रिवर्स के अंदर उसके जो सैचुरेशन करंट भी होता है और ब्रेक डाउन भी होता है। सो आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड में हमने क्या देखा कि आइडियल डायोड, प्रैक्टिकल। आइडियल डायोड में देखा कि वोल्टेज ड्रॉप उसका 0 होना चाहिए, और प्रैक्टिकल डायोड के अंदर हमने देखा कि वोल्टेज ड्रॉप
डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल 0.3 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, ये वोल्टेजेस इसके। इसी तरह हमने देखा कि आइडियली जब वो डायोड हमारे पास हो फॉरवर्ड बाइस, तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप 0 होना चाहिए, इसका फॉरवर्ड बाइस के अंदर इतना वोल्ट है, और इसके अंदर से आई डी कोई ना कोई वैल्यू उसकी गुजरनी चाहिए। प्रैक्टिकल में भी आई डी गुजरेगा। और उसके बाद जो आइडियल कंडीशन है उसके अंदर आर आर यानी कि सॉरी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वो होनी चाहिए आइडियल में 0 ओम, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर आर एफ उसकी कोई ना कोई वैल्यू, अभी वक्त वेरिएबल कोई एक्स ले लें कि ये वैल्यू होनी चाहिए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की। इसी तरह जब हम रिवर्स में लगाएं तो उसकी रिवर्स रेजिस्टेंस आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी रिवर्स रेजिस्टेंस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल डायोड की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।